ए, चल। क्या हुआ था? सर, कैदियों के बीच एक छोटा सा लफड़ा हुआ था। कुछ नहीं हुआ सर। इतना लफड़ा हुआ कहते हो कुछ नहीं हुआ? सर, उस कांड के बारे में कहे तो उनका डिमोशन हो सकता है या फिर ट्रांसफर भी। सुनो, मेरा प्रमोशन होने वाला है, तब तक आप लोग इस कांड को दबा के रखो। एक कैदी कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, ये देखकर मैं कैसे चुप क्यों? रहता? हम सब भी तो थे। हमें छोड़ो, पुलिस वाला कोई भी आया था क्या? भाई, पुलिस तो आया था। कभी आया था? आखिर में आया था? भाई, ये सब पुलिस वालों की जानकारी में ही होता है। अमीर और शेखर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। बाहर भी इन दोनों के बीच लफड़ा चल रहा है। इस जेल में किसी अधिकारी का सपोर्ट रहे तो वो दूसरा कत्ल कर सकता है। कत्ल करके जेल में आ रहे हैं ये सोच रहे हो ना, लेकिन कत्ल करके छुपने की सही जगह यही है भाई साहब। मीटर से ज्यादा पैसे हम लूटते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जेल में कितना लूटते हैं? 2 केले के 100 रुपए। विपक्ष पार्टी के लोग जेल के वीआईपी सेल में बड़ा बड़ा चूहा छोड़ देते हैं।
विपक्ष पार्टी के लिए किए गए हमारे काम को आप ही की तरह एक प्रेस रिपोर्टर ने बहुत अच्छे से पेश किया है। इस राज्य का कानून सिर्फ बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी बहुत ही खराब हो चुका है। जेल में किस तरह के गैरकानूनी काम होते हैं ये इस मैगजीन में लिखा हुआ है। हम लोग इस राज्य में विपक्ष पार्टी होने के नाते रूलिंग पार्टी के खिलाफ धरना देने का फैसला किया है। जेल में हो रही रिश्वतखोरी और कैदियों के द्वारा कत्ल करने की कोशिश, इन सब के विरोध में आने वाले 11 तारीख को चेन्नई कमिश्नर ऑफिसर के सामने विपक्ष पार्टी के नेताओं ने धरना देने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं, जेल डिपार्टमेंट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए भी विपक्ष पार्टी के नेताओं ने सरकार से मांग की है। वार्डन, जेलर, सुपरिंटेंडेंट, डीआईजी, आईजी, आईएएस, इन सबको क्या मैं संभालूं? हमारी जानकारी के बिना एक लड़का जेल के अंदर आकर यहाँ वहाँ के खबरें निकालकर सारी खबरें छाप दिया। सीएम ने गलती किया ऐसा लोग समझ रहे हैं, मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। कल विपक्ष पार्टी के लोग हमारी पार्टी से सवाल पर सवाल पूछकर हमारी जान खाएंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भाई साहब, इंक्वायरी कमीशन से पूछेंगे। किस इंक्वायरी कमीशन से हम पूछताछ करेंगे? हाँ, ये सब बताकर हम बच नहीं सकते। उस दिन जेल में जो ड्यूटी पर थे उन्हें सस्पेंड कर देते हैं सर। क्या सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड सबको एक साथ डिसमिस करो। कल विधानसभा में कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। हाँ? क्या है? आपको मंत्री पद से हटा दिया है। 40 MLA मेरे भाई के हाथ में है और 14 सालों से लगातार वो जीत कर आ रहे हैं। इसकी यही सजा दे रहे हैं ये सीएम को विपक्ष पार्टी पूछे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोच समझकर ये फैसला लिया है। क्यों? ये फैसला हम नहीं ले सकते थे क्या? सिर्फ उनको ही अधिकार है। इन सब का जिम्मेदार वो प्रेस वाला है। गुड मॉर्निंग प्रकाश। गुड मॉर्निंग। प्रकाश, वो क्या रमेश हुआ? तुम्हें ढूंढ रहा था। इस हफ्ते सिनेमा स्पेशल पेज में किसका फोटो लगाना है? कैंटीन में है, तुम्हें वहीं बुलाया है। मॉर्निंग प्रकाश। हमेशा अपनी दिशाएं पत्रिका को सिर्फ सोमवार को ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारी जेल की उस स्टोरी के बारे में लिखने के बाद विधानसभा में लड़ाई हुई और मंत्री बदल गए। ये सब छपने की वजह से राजीव गांधी मर्डर केस, जयेंद्र सुनामी मैटर के बारे में एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट करनी पड़ी सिर्फ इस इशू के लिए। हाय प्रकाश, इस सप्ताह सिनेमा स्पेशल फ्रंट में क्या डालना है? लेआउट भेजना है? रैपर में रजनी का फोटो डालो, ज्यादा बिकेगा, सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। टाइटल क्या है? रजनीकांत का फोटो डालो और नीचे क्वेश्चन मार्क बड़ा डालो। देखा तुमने, विजयकांत भी राजनीति में आ गए। फिर एक काम करो, विजयकांत का फोटो डालो और वक्त ने मुझे राजनीति में लाया है ऐसा एक बॉक्स न्यूज डालो। गुड आइडिया। रजनीकांत की सोचने वाली फोटो डालो। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्रकाश, गुड मॉर्निंग उस सर। मिनिस्टर दुरई पांडे को मंत्री पद से निकाल दिया गया, लेकिन हमेशा की तरह कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। लेकिन सही कारण तो जो तुमने जेल के बारे में लिखा है वही है। सारे प्रेस वाले भी यही कह रहे हैं। वेल डन। थैंक यू सर। जेल का खाना खाकर जमीन पर सोकर 15 दिन जेल में तूने काटे और वो तुझे आराम से वेल डन बोल के निकल वो गया। इतना कह दिया ये तो बड़ी बात है। अगर तूने कुछ लिखकर राज करने वालों को हटा दिया तो उस दिन तुम मेरे साथ डिनर करोगे। यही उनका मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्री है। इस प्रोग्राम के लीडर श्री सार जी का स्वागत करता हूँ। इस जिला के सेक्रेटरी भाई मदन जी, इस शहर के सेक्रेटरी भरत जी, और इस तरह सबका नाम लिया तो सूरज निकल जाएगा, इसलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अभी इलेक्शन खत्म हो गया है, सब पार्टी के लोग धन्यवाद कहेंगे, यहाँ आपसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। क्यों मैं आपको धन्यवाद कहूँगा? सभी जगह से हमारी पार्टी को आपने हरा दिया। हम क्या पद मांगे थे? सिर्फ डिपॉजिट ही मांगे थे ना। जो डिपॉजिट किए हैं उस डिपॉजिट को आपने वापस नहीं दिया, फिर धन्यवाद क्यों कहूँगा? इसलिए धन्यवाद का लफ्ज को ही हटा दिया मैंने। जब मैं बात शुरू करूंगा तो टावेल लेकर पैसा वसूल करने आएंगे। जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब जितना वसूल होगा वो मुझे दे देंगे। मैं चुपचाप घर चला जाऊंगा। मैं आपके भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मेरा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। 110, 120, 130, 140, 150। बात करने में माहिर हो, लेकिन कमाई तो आधी ही है। पता है, सिर्फ 1500 रुपए गिनने में मुझे आधा घंटा लग गया। माँ, मेरे बाल बना दो ना। तुम्हें 5000 रुपया और 10,000 रुपया चाहिए तो एडीएम के पार्टी या डीएम के पार्टी के जैसे बड़े पार्टी स्पीकर से शादी करना चाहिए था। हमारी पार्टी छोटी है इसलिए हम कम पैसा देंगे। कृपया करके हमारी पार्टी पे भरोसा करो। हमारी पार्टी जब राज करेगी तब हम ज्यादा पैसा देंगे। उस समय मैं पैसा दूसरे को नहीं दूंगा, जरूर तुम्हें ही दूंगा। अरे वाह, एक अच्छी खबर मिल गई। सही बातें सही करना, खुशी चेहरा आम जनता के लिए काम करने वाला हो तो 6-7 पेपर एक साथ खरीद लेते हो। पेपर का बिल ही 1500 रुपए आ जाता है। इतने पेपर की क्या जरूरत? हमारी पार्टी के लोग कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आज के पेपर में क्या लिखा है ये सुनते हैं। हमारे जैसे लोग उनको समझाते हैं, उसी से हमारी जिंदगी चल रही है, समझ गई ना? और उसका कमाल है पेपर है। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। वो बाला भाई को देखो, घर के लिए कितना सारा काम करते हैं। रात में गांव वालों को न्याय के बारे में समझाते हैं और दिन में मुझे। सुन, कहाँ जा रही है? तेरी वजह से यहाँ के लोगों की बेइज्जती हो रही है। सुनो, ऊंची आवाज में बात करना बंद करो। अंदर मेरी औरत सोई है। क्या बोला?
मैं क्या किसी रखेल के साथ रहता हूँ? खाली पीली दिमाग मत खराब कर। नमस्ते मास्टर जी, आइए। रिटायर्ड होकर 5 साल हो गया है, सिर्फ आप ही टीचर का नाम से पुकार रहे हो। नमस्ते। हाँ हाँ। कैसे हैं भाई साहब? हाँ बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा है। अरे प्रकाश बेटा, अभी तक ऑफिस के लिए नहीं गए? वक्त नहीं हुआ क्या? आइए पापा। हाँ, खेती करने के लिए बीज लेने आए ना। खेती बाड़ी को क्या तुम कम समझ रहे हो? गांव में खेती का काम चल रहा है, कल 20 लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। बीज लेकर वैसे भी तुम्हें देखने आया हूँ। ठीक है पापा, बैठिए, मैं मुंह धोकर आ रहा हूँ। बेटे फोन। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो प्रकाश, मैं भावना बोल रही हूँ। बोलो भावना। सुब्रमण्यम स्वामी के बॉक्स में एक बॉक्स न्यूज डालना है। ठीक है। पहले जो न्यूज रेडी की थी वो कहाँ वो है? केबिन के कपबोर्ड को खोल कर देखो। ठीक है। हेलो, किससे बात करनी है? ललिता है क्या? ललिता से 1 मिनट रुको। क्यों री? फोन करके मेरी जान क्यों खा रही है? साड़ी खरीदनी है तो खुद जाकर खरीद ले। हेलो ललिता, 1 सेकंड प्लीज। ललिता, तुम्हारा फोन है। अरे वो करुणा मैटर जो बनाया था ना, वही इशू। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। ले लिया? हाँ ले लिया, थैंक यू। आपका काम ओके। अभी तक खत्म नहीं हुआ। नहीं बेटी, समझ में नहीं आ रहा मेरा काम कब खत्म होगा। 5 एकड़ जमीन रख के सारा दिन खेतीबाड़ी के पीछे जिंदगी काट रहे हैं, और ये भी कम नहीं, काम के पीछे पागल है। खाना भी वक्त पर नहीं खाता है। इसकी शादी करवाकर आप भी इसके साथ रह सकते हैं ना? मैंने कब शादी के लिए मना किया? पिछले महीने चेन्नई में एक लड़की देखी थी, उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है। शादी से पहले सब कुछ देखना पड़ता है ना। पापा, शिवाजी नगर में पिछले हफ्ते जो आपने लड़की देखी थी ना, वो 8वीं पढ़ी है, उससे शादी करनी है ना? अरे अरे रहने दे, तेरे लिए लड़की कब पैदा होगी तो यही सोच रहा है। वो पैदा हो भी गई है, समझा? भाभी मेरा पासबुक दिख नहीं रहा है, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा है संध्या। भाई बुक केस में एक बार देख लो। नमस्ते। नमस्कार। मुख्य समाचार। भैया, हाँ? आपने मेरा पासबुक देखा है क्या? नहीं बहन, चाहो तो तुम अपना अकाउंट नंबर और डिटेल्स दे दो, रात में न्यूज में बता देता हूँ। बच्चे तो आसानी से स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आपकी बहन को कॉलेज भेजना मतलब बहुत बड़ी टेंशन होती है। बस बस छोड़ो ना भाभी, भैया कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, जरूरत पड़ेगा तो मांग कर खा लेंगे। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? ये लो संध्या, तुम्हारा पास। मैं कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, ये तुम्हारे पास है? अच्छा भाभी, चलती हूँ भैया। ठीक है, बाय। सुनिए जी, आपको तो रात में काम पर जाना है ना, तो फिर आप संध्या को कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके। नहीं भाभी, मुझे बैंक जाना है, चलती हूँ। बाय राहुल। बाय।